अस्सलाम हाशमी यार। हाँ यार, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए पहले सारा उसका डाटा लेआउट कर दिया। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप बता जाता हूँ कि इस डाटा का मीनिंग क्या है और उससे आप अपना आंसर कैसे निकालोगे। सही है। अच्छा यार, सबसे पहले हमने क्रूशली देखना है कि उन्होंने हमारा जो पूरा क्वेश्चन उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया जो बड़ी मेन जो चीज़ है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो आपका एक वेक्टर है ओ आर, सही है, आपका एक वेक्टर ओ आर है, उसको आप राइट कर सकते हो या आप उसको कह सकते हो इस फॉर्म में भी। अच्छा, जब ये कहते हैं ना कि आपका ये जो है दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस या एनी थिंग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द अदर थिंग, दैट मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दे आर वर्चुअली इक्वल। सही है। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर हम कहते हैं कि ओ आर एज अ वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी प्लस एन क्यू, देन ओ आर इज न्यूमेरिकल और इन टर्म्स इज न्यूमेरिकली और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इक्विवेलेंट टू पी प्लस एन क्यू। इन अदर वर्ड्स सिंपली आपका ओ आर जो है वो आपके पी प्लस एन क्यू के इक्वल है। सही है। तो एक तो ये बात हमने एक फैक्ट इस्टेब्लिश कर लेना है। उसके बाद आपने अब देखना है, इन्होंने जिक्र किया पी और क्यू का और एन का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन हम उसको देखते हैं। हम देखते हैं हमारे पास पी और क्यू और एन तीनों चीज़ें हमारे पास, इसके बारे में कोई डाटा है या नहीं। तो हम जब हमने इस सिर्फ इस पार्ट को पढ़ा तो उससे हमें एक डाटा मिला कि जो आपका एन है ना, आपका एन जो है वो क्या है, आपका n जो है वो आपका एक इंटीजर है या इंटीजर है। ठीक है, आपका n एक इंटीजर वैल्यू है। इन अदर वर्ड्स हम n को जो है एज सच नहीं लिख सकते। सही है, यानी कि ये गलत होगा। हम n को इन वेक्टर फॉर्म में हम n को एक वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका इंटीजर है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है, आपकी एक डेफिनेट वैल्यू है। ये एक कार्टेशियन प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन बेसिकली आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो नहीं होता, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है। इस पे जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो भी ऐसी बात नहीं कि डेफिनेट नहीं होती, डेफिनेट होती हैं, लेकिन वो सिर्फ इस प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपकी रियल वर्ल्ड वैल्यूज़ को रेफर कर रहा होता है, जो कि दैट डज नॉट स्ट्रिक्टली एग्जिस्ट ऑन अ पीस ऑफ ग्राफ पेपर। ठीक है जी। तो ये इंटीजर जो है इट इज़ नॉट टू बिलोंग ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, यानी इस पे बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ दीज डायमेंशनल वैल्यूज़ हम रेफर नहीं करते। क्योंकि जो आपका एन एक्स और एन वाई है ना, या आपके जो आपका ये आप समझ लो एक्स मूव होता है, या आपका वाई मूव होता है, या आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये बेसिकली किसी की भी लोकेशन, किसी चीज़ की भी लोकेशन बताते हैं, किसी भी चीज़ की या किसी भी पॉइंट की, जब वो इस तरह के ग्राफ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। सही है। ये तब उसकी पोजीशन को, उसकी वैल्यू को, उसकी किसी भी चीज़ के बारे में जिसके ऊपर ये ग्राफ बना हुआ है उसको रेफ़र करते हैं। लेकिन जब आपको सिंपल कहा जाए ना ये एक इंटीजर है, इसका मतलब है ये जो है ये किसी इस तरह के प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करता, मगर एग्जिस्ट करता है ऑन द नॉर्मल प्लेन या जो हमारा रियल प्लेन होता है। तो उसमें आप किसी भी चीज़ की कोऑर्डिनेट हो गए, उसकी मतलब जो भी जगह हो गई, या उसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है या कोई भी चीज़ डिनोट करनी है, तो आप उसको इस तरह रेफ़र नहीं करते, तो इसलिए आप इसको यूँ नहीं लिख सकते। ठीक है, एक तो ये चीज़ निकाल ली हमने अपनी बात से। तो आगे हम चलते हैं। तो अगली क्या बात है? अगली बात ये है कि हमने देखना हमारे पास पी और क्यू की कोई वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हैं। तो हाँ, हमने क्वेश्चन अगर हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें शुरू में पता चलता है जो आपका पी है और आपका क्यू है, ये दोनों आपकी वेक्टर वैल्यू हैं, क्योंकि इन्होंने आपको उसमें भी क्या हुआ है कि आपने आई बिलीव पिछला क्वेश्चन था 3p माइनस क्यू या इस तरह कुछ था, उसको हमने एज कॉलम वेक्टर लिखना था। तो इससे इन्होंने हमें इनको, अगर इन्होंने एज कॉलम वेक्टर्स लिखा हुआ है तो आप इनको रेफर कर सकते हो या आप इनको देख सकते हो कि ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉलम वेक्टर वैल्यूज़ है। सही है, आपकी कॉलम वेक्टर वैल्यूज़ हैं, यानी कि एग्जिस्ट करती हैं ऑन सम काइंड ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो वो हो गया। अच्छा, अब हमने ये नेक्स्ट इन्फर कर लिया, तो हमने कहा ये इसका भी डाटा है, इसका भी डाटा है और इसका भी डाटा है। हमारे पास ये तो तीन चीज़ें हैं जिससे हम इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डन हो गया हमारा। अच्छा, और उसके अलावा जो आपका एन है ना, एक तो मैंने वो सारी एक्सप्लेनेशन दे दी एन किस लिए स्टैंड कर रहा है, और एन अगर हम लोग, एक कॉन्सेप्ट है हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, एन जो है इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है एज आ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, इससे क्या मेरा मतलब है, यानी कि आपकी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि जिससे ये कहते हैं आप इस क्यू वाला जो वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करोगे ताकि आप उसको इतना इनलार्ज कर सको। इन अदर वर्ड्स, ये जो भी वैल्यू होगी ना, इसको आप इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जिससे ये अकॉर्डिंगली आपका इनलार्ज या आप समझ लो आपका मिनिमाइज हो जाएगा, जिस वेक्टर से भी आपने करना है। ताकि बताऊँ क्यों? ताकि आपका एक ऐसा वेक्टर इन दोनों के प्रोडक्ट से प्रोड्यूस हो जिसको जब मैं इस वेक्टर के साथ ऐड करूँ ना, तो आपका ये वाला वेक्टर निकले। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एन का, ये भी है, ये भी यहाँ चीज़ स्टैंड करिए। अच्छा, तो हमने ये बात कर ली। अब हम आ जाते हैं हमारा ओ आर। हमने अब देखना है कि आपका इसको मैं दोबारा लिखता हूँ 2 मिनट।
आपका ओ आर कैसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा यार, अब हमने दो चीज़ें देखनी है कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कि आपका आर भी एक पॉइंट है और आपका ओ भी एक पॉइंट है, इन अदर वर्ड्स कार्टेशियन प्लेन पॉइंट्स हैं, इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इस फॉर्म में, जैसे कि हमने बात की कार्टेशियन प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं या फिर आपके वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाले ग्राफ पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही बात है, सही है। तो अब आपने देखना है आपका जो ओ से आपका आर है, यानी कि हमारा वेक्टर क्या है, हमारा वेक्टर ओ से आर है, यानी कि आप ओ से आर की तरफ जा रहे होगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि आपका ओ क्या है, 0 है, और आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट ओ का क्या है वो भी 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका 0 है। लेकिन जो आपके आर के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर का आपका एक्स कोऑर्डिनेट 11 है और आपका उसका वाई कोऑर्डिनेट -2 है, सही है। अच्छा देखो, जब आपने इन कोऑर्डिनेट्स को देखा तो अगर हमने ओ से आर पे पहुंचना है और आपका एक्स कोऑर्डिनेट 11 पे है, ठीक है, तो आप ये आपका एक्स 0 है, यानी कि आप बेसिकली आप ओरिजिन पे हो। अब आपने जाना है 11 पर, ठीक है, तो आप यहाँ से जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे अलॉन्ग द एक्स प्लेन, आप 11 पे पहुँच जाओगे, यानी कि एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस या एक्स प्लेन, जो भी एक्स एक्सिस या एक्स प्लेन के अलॉन्ग जो है आप 0 से आप 11 की तरफ जाओगे, ठीक है। 11 में पहुँच गए, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मेरा -2 है, आर का, मेरा आर का जो वाई कोऑर्डिनेट है -2 है, क्योंकि मेरा ओ का जो है वो 0 है। तो इसका मतलब अगर आपने -2 पे जाना है 0 से, तो आप किस तरह जाओगे, आप कहोगे कि ये 0 है, ये सिर्फ -1 है, ये -2 है, तो आप 2 नीचे मूव कर जाओगे, सही है। तो अगर मैं आपको देखूँ तो आपका जो पॉइंट है आर वो किस चीज़ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आपका जो पॉइंट आर है वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है आपके 11 और -2 पर, ठीक है, जो कि आपका बन जाएगा यहाँ, सही है। तो ये ऐसा लाइन बनाई हुई है ऐसे डिनोट करने के लिए बनाई है ताकि एक लिए ट्राइंगल बन जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे आपका 11 है और ये आपका -2 है, इसके साथ ही मैंने ये पॉइंट बना दिया, इसको हम कह देंगे आर, सही है। तो हम ओ से लेके आएंगे, ये सॉरी माइंड ना करना, ये आपका बन जाएगी लाइन इस तरह, ठीक है, ये आपका बन गया आर, सही है। ये आपका हो गया ओ से आर। अगर मैं इसको लाइन बिल करूँ ताकि इजी भी हो जाए देखने के लिए, तो ये आपका ओ आर हो गया। आपका वेक्टर क्या, आपका वेक्टर ओ आर है। अच्छा, जो कॉलम वेक्टर होता है, जैसे हमने पढ़ा भी हुआ है स्कूल में भी, कि कॉलम वेक्टर जो है वो आपका दिखाता है कि आपके जो वेक्टर का ये शुरू, आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आपके एंड पॉइंट है। आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपके एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितना एक्स मूव करना पड़ा और आपको कितना वाई मूव करना पड़ा, उस डायरेक्शन और उस मूवमेंट को डिनोट करता है। तो हम अगर देखते हैं तो हम लोगों ने एक्स मूव किया 11 और ये हमने राइट हैंड साइड की तरफ किया, यानी पॉजिटिवली मूव किया, तो हम इसको 11 ले लेंगे। और अगर हम लोग देखते हैं आपका वाई, तो वाई किस तरह हमने कितना मूव किया वाई का, हम देखते हैं कि हमारा 0 था और इससे हमने मूव किया 2, हम तो न्यूमेरिकली हम लोग 2 मूव किए। लेकिन आप देखते हो कि आपकी मूवमेंट अपवर्ड नहीं थी, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट नहीं थी। हम जब अपवर्ड मूवमेंट होती है उसको पॉजिटिव कहते हैं, और जो आपकी होती है राइटवर्ड मूवमेंट उसको भी पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन अगर आपकी लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो या आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। क्यों, आपका +x है, आपका -x है, आपका -y है और आपका +y है, सही है, इसलिए। अच्छा, अब ये चीज़ भी क्लियर होगी। अच्छा, तो अब लोग हम कह रहे थे कि हम लोग 2 मूव किए लेकिन हम डाउनवर्ड्स मूव किए, हम माइनस वाले पार्ट की तरफ मूव किए, तो हम इसको माइनस डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, आपका 11 हो गया और आपका -2 हो गया। तो हमने ओ आर का कॉलम वेक्टर निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि ये आपकी चीज़ आपने सीधी सीधी कर ली, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ पता है कि आपका जो ओ आर है वो इक्वल टू व्हाट है, वो इक्वल टू है P आई बिलीव +N, ठीक है, और आपका Q, ठीक है, इस चीज़ के इक्वल है। तो अब हम लोग इनके कॉलम वेक्टर लिखना शुरू कर लेते हैं। आपका ओ आर क्या हो जाएगा, आपका ओ आर हो जाएगा आपका 11, ठीक है, और नीचे आपका -2 बेसिकली, सही है। आपका ये P हो गया, P आपका क्या हो जाएगा, आपका 3, ठीक है, आपका 4, ये फिर आपका ये प्लस, आपका N जो है वो इंटीजर है, इसको वेक्टर की तौर पर नहीं लिखेंगे। Q आपका हो जाएगा -4 और ये आपका हो जाएगा 3, सही हो गया, सही हो गया।